हेलो एवरीवन। आज के लेसन में 10 और इम्पॉर्टेंट विकेबलरी वर्ड सीखेंगे। पहला वर्ड है विक्टोरियस। इसका मीनिंग है हैविंग वन अ विक्ट्री और कंकरिंग। जब आप किसी को शिकस्त देते हैं तो आप विक्टोरियस होते हैं उस वक्त, यानी जब आप कोई चीज़ जीत जाते हैं उससे, चाहे वो फिर कोई आपकी एनिमी हो या कोई अपोनेंट टीम हो, आपका कोई मुखालिफ टीम हो या कोई खिलाड़ी हो, तो उस वक्त आप विक्टोरियस हो जाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है इंग्लैंड वाज विक्टोरियस इन द लास्ट वर्ल्ड कप। पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विक्टोरियस था, यानी इंग्लैंड ने जीता था। नेक्स्ट वर्ड है अनडिनाइबल। अनडिनाइबल का मीनिंग है नॉट टू बी डिनाइड, कैन नॉट बी क्वेश्चन, जिसको आप रद्द नहीं कर सकते हैं, जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन टुडेज वर्ल्ड इज़ अनडिनाइबल। यानी आजकल के दुनिया में सोशल मीडिया की जो इम्पॉर्टेंस है वो अनडिनाइबल है, आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक्वेंट। इसका मीनिंग है हैपनिंग, ऑफन, अकरिंग, रिपीटेडली। एक और वर्ड मैंने लिखा है बार बार, यानी कि बार बार जो चीज़ आप बार बार करते हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंट। एग्जाम्पल है वी मेड फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द हॉस्पिटल टू सी आवर ग्रैंडफादर। यानी कि अपने ग्रैंडफादर को देखने के लिए हमने हॉस्पिटल के फ्रीक्वेंट चक्कर लगा लिए, बार बार चले गए। नेक्स्ट वर्ड है रीसेंट। इसका मीनिंग है डन, मेड और अकरिंग नॉट लॉन्ग एगो। यानी ऐसा कोई चीज़ या एक्शन जो हुआ हो लेकिन उसको ज़्यादा टाइम न हुआ हो, उसको रीसेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है कोविड-19 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रीसेंट पेंडेमिक। कोविड-19 एक रीसेंट पेंडेमिक का एग्जाम्पल है। अब एक पेंडेमिक का मीनिंग मैंने पहले समझाया है, वो बीमारी जो बहुत बड़े एरिया पर फैल जाती है या पूरे दुनिया में फैल जाती है, उसको पेंडेमिक कहा जाता है। यानी कोविड-19 एक ऐसे पेंडेमिक एग्जाम्पल है जो बहुत रीसेंट है, जो अभी अभी हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम ना हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड है डेकेड। इसका मीनिंग है 10 ईयर्स। 10 साल टाइम को डेकेड कहा जाता है इंग्लिश में। एग्जाम्पल है मैनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान इन द लास्ट डेकेड। यानी कि पिछला जो डेकेड था उसमें बहुत से लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा, यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक उसमें बहुत से लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हेसिटेट। इसका मीनिंग है फेल टू एक्ट क्विकली, बी अनडिसाइडेड। यानी जब आप कोई फैसला नहीं कर पाते हैं तो आप हेसिटेट हो जाते हैं उस वक्त, जब आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यानी कि एग्जांपल है नोरा हेसिटेटेड टू एक्सेप्ट द चैलेंज। यानी जब उसको चैलेंज मिला तो नोरा हेसिटेट हो गई, वो फैसला नहीं कर पाई कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। इसका मीनिंग है डायरेक्ट अपोजिशन और डिसएग्रीमेंट। जब लोगों के दरमियान किसी बात पर इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो उसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, यानी एक दूसरे के साथ वो डिसएग्री नहीं करते हैं किसी बात पर। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर वाज अ नॉइजी कॉन्फ्लिक्ट और हु वाज द बेटर क्रिकेट प्ले। यानी कि बहुत नॉइजी कॉन्फ्लिक्ट था उनके दरमियान कि कौन अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है, यानी वो डिसएग्री थे एक दूसरे के साथ, बात नहीं मान रहे थे एक दूसरे की। इसके बाद वर्ड है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है स्मॉलर नंबर और पार्ट, लेस देन हाफ। यानी कि माइनॉरिटी का मतलब ये है ना, एक तो इसका ये मतलब है किसी मुल्क में फॉर एग्जांपल जो लोग रहते हैं ना, उनमें जिन लोगों की तादाद कम हो, फॉर एग्जांपल कोई ख़ास रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हों उनकी तादाद कम हो, एक तो वो माइनॉरिटी होते हैं। और जबकि दूसरा इसका मतलब है लेस देन हाफ, यानी जब आधे से भी कम लोग होते हैं उनको भी माइनॉरिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, एक तरफ 6 हो गए और एक तरफ 4, तो जो 4 है ना ये भी माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल सेंटेंस है नेटिव अमेरिकन्स आर अ माइनॉरिटी ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, अमेरिका के जो अपने लोग हैं, वो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी कम लोग हैं। आज के लेसन के आखिरी जो 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनमें पहला है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है सेट ऑन फायर, किसी चीज़ को आग लगा देना, इसको कहा जाता है इग्नाइट। एग्जाम्पल सेंटेंस है वन मेज स्टिक कैन इग्नाइट एन एंटायर फॉरेस्ट। यानी एक मेज स्टिक एक पूरे जंगल को आग लगा सकती है। लास्ट जो वर्ड है वो है एबॉलिश। एबॉलिश का मीनिंग है डू अवे विद कम्प्लीटली, पुट एन एंड टू। यानी कोई चीज़ ख़त्म कर देना, जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए उसको कहा जाता है एबॉलिश। एग्जाम्पल सेंटेंस है द डेथ पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन एबॉलिश्ड इन आवर स्टेट।
यानी कि हमारे स्टेट में अभी डेथ पेनल्टी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, ये वर्ड है रिसेंटली, इसका मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि रिसेंटली यानी दैट अकर्ड नॉट लॉन्ग एगो, यानी ऐसा कोई चीज़ जो हो जाए लेकिन जिसको ज़्यादा टाइम ना हुआ हो उसको रिसेंटली कहा जाता है।